आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। रक्षाबंधन पर भाई जो है वो अपनी बहन का इंतजार करता रहा कि आखिरकार उसकी बहन जो है वो कब घर आएगी और उसे जो है वो यहाँ पर राखी बांधेगी। लेकिन भाई की माने तो उसका ये कहना है कि उसके होश तो तब उड़ गए जब वो ससुराल में उसके पास गया, तो वहां पर उसकी जो है वो ये कहें कि ऐसी हालत में उसे देखा गया कि वो भी खुद को नहीं संभाल पाया कि आखिरकार उसकी 29 साल की जो बहन शिवानी है उसके साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ। पिछले कल जम्मू ट्रिब्यून पर आपने एक खबर देखी होगी, यहाँ पर 29 साल की शिवानी जो कि रक्षाबंधन पर जब अपने भाई को घर में राखी बांधने के लिए नहीं आई, तो उसके बाद जब भाई ससुराल पहुंचा तो वहां पर उसका शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में मिला और गंभीर आरोप जो है वो मायके वालों की तरफ से, यानी कि उस शिवानी नाम की जो 29 साल की महिला जिसकी आज से लगभग 4-5 महीने पहले शादी हुई थी, और गंभीर आरोप ससुराल वालों पर यहाँ पर लग रहे थे। लेकिन आज ससुराल वाले भी यहाँ पर मीडिया के सामने आए हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वाकई में उस टाइम हुआ क्या था और जिसके चलते आज शिवानी जो है वो इस दुनिया में नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल है सर जी। सतपाल है आप? सर कहाँ के रहने वाले? सुहागिनी वार्ड नंबर 1। सुहागिनी वार्ड नंबर 1। ये क्या लगती है शिवानी आप? जी हमारी छोटी भाभी थी जी। छोटी भाभी जी। क्या बात हुई है? ससुराल वालों पर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। सर जी मैंने कल आपकी न्यूज सुनी थी जी, तो न्यूज सुनने के बाद मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं, जो भाई बहन आरोप लगा रहे हैं लड़की के, शिवानी के जो भाई और बहन आरोप लगा रहे हैं, सरासर ये गलत है। जैसे कि आप कल न्यूज में आप बोल चुके हैं कि रक्षाबंधन पर इधर नहीं पहुंची है, तो इनको शायद पता नहीं होगा इनकी 3-4 मातमदारी हुई है और किसी के घर में मातमदारी हो तो त्योहार नहीं माना जाता है, नंबर 1। और दूसरा जो इनकी बहन बोल रही है कि ससुरा बोलता था मेरे साथ गप्पे लगाओ, तो मैंने आज तक नहीं देखा है, किसी भी गांव में नहीं देखा है कि एक तो जो ससुरा होता है बहू के साथ गप्पे लगाएगा। ये भी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और एक न्यूज चैनल इनकी अखनूर से आई हुई है, वो भी उसमें भी बहुत बुरा भला बोला हुआ है इन्होंने, तो सरासर गलत है। अगर इनका झगड़ा था, अगर मियाँ बीबी का झगड़ा था या ससुर के साथ झगड़ा होता था, तो मेरे को ये सिर्फ एक कोई कंप्लेंट बता दे। आजकल मॉडल जमाना है, वुमेन सेल जाते, पुलिस स्टेशन जाते, कोई सरपंच पंच के पास आते, किसी के पास गए नहीं और सरासर जो भी बोल रहे हैं सारा झूठ ही बोल रहे हैं। लड़की के जो मायके वाले हैं उनका ये भी आरोप है कि जब रक्षाबंधन थी उससे पहले जब लड़की की बात अपने भाई के साथ हुई थी तो ये बताया था कि उनका पति उनके साथ मारपीट करता है, कोई नशा वगैरह करके। नशा कुछ नहीं करता है, मारपीट नहीं होती है, छोटे मोटे झगड़े मैं भी परिवार वाला हूँ, मेरे साथ भी होते हैं, सहन सकती है। और एक बड़ी अजीब बात आती है, लड़की ग्रेजुएशन और लड़का मिडिल पास है, तो अगर लड़की इतनी पढ़ी लिखी थी तो सुसाइड करने की क्या बात थी? अगर घर वालों को इसने बोला है या बताया है तो उसका अभी भी कोई मसला हल हो सकता था। लड़की को सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? और रही बातें बाद में जब चले गई है तो अभी तो इन लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले किसी सरपंच को नहीं बताया, लंबरदार को नहीं बताया, चौकीदार को नहीं बताया, कोई कंप्लेन ही नहीं है, वुमेन सेल में इन्होंने पर्चा नहीं दिया है। कितनी देर पहले शादी हुई थी? शादी 6 महीने 31 जनवरी 2025 को। वो शादी मर्जी से हुई थी? शादी बिल्कुल जैसे रीति रिवाज से होती है, दोनों परिवार की मर्जी से हुई है, बारात गई है, सब कुछ है। और ये भी रोप लगा रहे हैं कि मारते थे, लेकिन मारने के लिए तो हमने सुना ही नहीं। और खुद समझौता करवाने के लिए आते थे और करवा के भी गए हैं। लेकिन ये जो रक्षाबंधन का इंतजार कर रहे हैं भाई, और भाई को इतना पता होना चाहिए बहन के घर में क्या रहा है। 3-4 मातमदारियां हो रखी हैं। 2 बार इसके ससुर को मैंने मीरा साहब बसना पहुंचाया और नड़ी खेपरे RS-पुरा में पड़ता है, वो भी उधर 2 बार मैंने मोटरसाइकिल में पहुंचाया। हमारे गाँव में आज भी आने जाने का जम्मू साधन नहीं है, 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। जी कल एक परिवार आरोप लगा रहा था कि जब से इसकी शादी हुई थी तब से झगड़े चल रहे थे। आरोप अभी मरने के बाद लगाना, शिवानी होती तो मैं भी 2 बातें कर लेता। ऐसी लड़की थी नहीं, मैं भी उसके पक्ष में हूँ। अगर वो ऐसी थी, ऐसे उसने करना था तो किसी को बताया नहीं। और हम बहुत इनकी हेल्प करते थे, क्योंकि मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है गांव से और इनका मेन रोड में घर है, तो सभी पूरे गांव वाले बहुत खुश हो गए कि शादी हो गई, चलो इनका दरवाजा खुल गया है। घर में तो कोई है नहीं। और जे भी रोप लगा रहे हैं, कल कोई इनके साथ नहीं है, हमारे को JKP पुलिस ने मना कर दिया आने के लिए, तो हम कैसे आते?
और डेड बॉडी लेके पुलिस आ गई, हमारे को किसी ने आने नहीं दिया। ये भी झूठे आरोप लगा रहे हैं। अभी शिवानी जो इस दुनिया में नहीं है, उसके पति और बाकी ससुर वगैरह जिन पर आरोप लगे हैं कि ससुर कहते थे कि मेरे से बात करो, गप्पे मारो, तो वो कहाँ पर है? अभी वो कल के अरेस्ट किए हो गए लड़के को तो उसी समय, और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पुलिस कंप्लेन की, और मैं इनका पेंच नहीं हूँ, वार्ड नंबर 1 का पेंच भी हूँ, और इनका भाई हूँ, अनिल कुमार का भाई लगता हूँ। मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है, और ये भी रोब लगा रहे पुलिस नहीं। मेरे पास सबूत है। मैं खुद जब इन्होंने बोला मैं गंसू चौकी पर गया हूँ, खुद पुलिस लेके आया हूँ, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करेगी और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगी वो अपनी कार्रवाई करेगी। जाने वाली बेचारी चले गई है। अब ये रोब लगाने से तो कोई मसला हल नहीं होता। और इनके परिवार से मेरे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है कि इसकी आत्मा की शांति के लिए जहाँ संस्कार बनता है, मायके ससुराल में बनता है, उधर ही किया जाए। आगे वो भी इनकी मर्जी है। इन्होंने अपने घर लेके तो कोई करता ही नहीं है मायके में, है। तो मेरे दोनों हाथ जोड़ के सिर्फ यही विनती करता हूँ कि जहाँ लड़की वालों का संस्कार लड़की बहू का होता है उधर ही किया जाए। और जाने वाले चले गए, हमें भी दुख है, सभी को दुख है। अकेला घर था, और ये भी बोल रहे हैं कि कोई आया नहीं। 2 बाप बेटा है, तीसरा कोई नहीं है। एक लड़की है शादीशुदा, वो बिसना में रहती है। तो आना किसने बयान देने के लिए? अभी गांव के 30-35 आदमी आए, आप कैमरा लगा के दाएं बाएं देख लो, तो दे रहे जो आप पूछ रहे हैं, हमने जवाब दे दिया। जम्मू के सुहागनी माड़ इलाके में जो पिछले कल एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई, यहाँ पर एक 29 साल की महिला, शादीशुदा महिला शिवानी की जब मौत हुई, तो उसके बाद गंभीर आरोप जो है वो शिवानी के जो मायके वाले हैं, खासकर शिवानी के जो भाई है, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है वो शिवानी का जो ससुर है वो उसे ये कहता था कि आप उसके साथ जो है वो गप्पे मारे, लेकिन उसका तमाम आरोपों का जो खंडन है वो यहाँ पर किया गया है। तो फिलहाल आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है वो पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच जो है वो की जा रही है। फिलहाल अभी यहाँ पर अभी भी उनके भाई यहाँ पर हैं शिवानी के, जिनका बुरा हाल है। इंसाफ के लिए यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि सच जो है वो सामने आएगा। फिलहाल 29 साल के सर, आपके क्या लगते हैं शिवानी? मेरी सिस्टर हैं। सर क्या लगता है क्या हुआ होगा? कल तक आप कह रहे थे कि यहाँ पर ससुर ये कहता था कि मेरे साथ बातें करो, गप्पे मारो। वो कह रहे हैं ससुराल वाले कि ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई भी ससुर बहू के साथ ऐसा नहीं बोलता। थोड़ा सा बताएंगे आप, अपनी तरफ से बात रखेंगे? सर ऐसा है, आराम से कोई बात नहीं। ऐसा है, मेरे को पहले क्या हुआ क्या नहीं मेरे को नहीं पता। मेरे मामा की लड़की है वो। अच्छा, मामी की लड़की, ठीक है। कल परसों जो फोन किया लड़की ने कि मेरे को इन्होंने रक्षाबंधन के दिन घर नहीं जाना दिया, मेरे को इन्होंने मारा। अच्छा, ठीक है। जो इसका भाई है उसने बोला कि हम कल आगे पता करेंगे, देखेंगे क्या हुआ। जब दूसरे ने पता करने गए हैं तो आगे इसकी डेड बॉडी। पुलिस ने ससुर और उस जनी की लड़की के जो पति हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभी आप क्या चाहते हैं आगे के लिए? क्या आगे इंसाफ चाहिए हमारे को। इंसाफ चाहिए। कितनी देर पहले शादी हुई थी शिवानी की? इसकी हुई थी 31 जनवरी को 2025 को। अभी 5-6 महीने बस। और कितने भाई बहन हैं इनके? 3 बहनें और हैं, 1 भाई है। 3 बहनें और हैं। चलिए जी, ये उनके रिश्तेदार हैं, दोनों पक्ष यहाँ पर हैं और दोनों की बात हमने रखी है। अब आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि आप सब लोगों की इस बारे में क्या कुछ राय है। फिलहाल भगवान के आगे, माता रानी के आगे और वाहिगुरु के आगे हम ये दुआ करते हैं कि 29 साल की शिवानी शादीशुदा महिला जिनकी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत का कारण क्या है ये एक जांच से जुड़ा पार्ट रहेगा। हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने दोनों परिवारों की बातें आपके सामने रखी हैं और आप जनता जरूर अपने अपने सुझाव दीजिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।